ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक साथ 7 खेल अकादमियों की शुरूआत की। नई खेल अधोसंरचना का भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज मुंगेली, गरियाबंद और महासमुंद जिले में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज भाजपा की प्रदेश इकाई द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक साथ 7 खेल अकादमियों की शुरूआत की। इनमें से बिलासपुर में 4 और रायपुर में 3 खेल अकादमी शामिल हैं। बिलासपुर में हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स और कबड्डी अकादमी तथा रायपुर में तीरंदाजी, बालिका फुटबॉल और बालक बालिका एथलेटिक्स अकादमी प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से बिलासपुर और रायपुर में 42 करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली नई खेल सुविधाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई कि खेल सुविधाओं के विकास से राज्य के खिलाड़ी देश दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिलासपुर में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और हॉकी अकादमी के लिए खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय चयन आगामी 11, 12 और 13 अक्टूबर को होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इन दिनों प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंगेली, गरियाबंद और महासमुंद जिले में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है। नेहरू युवा केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना और यूनिसेफ द्वारा आयोजित इस दौड़ में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के अलावा एनएसएस के छात्र और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने बच्चों और युवाओं को फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज की शपथ दिलाई। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत दुर्ग में एनसीसी द्वारा आयोजित 6 दिवसीय राष्ट्रीय वर्चुअल कैंप का आज समापन हुआ। इस कैंप में छत्तीसगढ़ सहित मध्यप्रदेश और दिल्ली डायरेक्टोरेट के एनसीसी कैडेट्स द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी वीडियो के माध्यम से दी गई। आज अंतिम दिवस क्विज और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऑनलाइन वेबिनार का मुख्य उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत एक दूसरे के राज्यों के क्षेत्र के बारे में जानना, समझना और कैडेट्स का उत्साह तथा मनोबल बढ़ाना था। एकात्म मानववाद के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा देशभर में 10,40,000 से अधिक बूथों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस मौके पर भाजपा की प्रदेश इकाई द्वारा संभाग और जिला स्तर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी कड़ी में आज भाजपा की रायपुर जिला इकाई द्वारा भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत सहित अनेक नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर अपने विचार व्यक्त किए। जशपुर के दिव्यांग केन्द्र में निःशक्त बालिकाओं से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने बताया कि जांच के बाद आरोपी केयरटेकर और चौकीदार के खिलाफ दुष्कर्म और छेड़छाड़ का अपराध दर्ज कर लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने एक बयान जारी कर आरोप लगाया है कि प्रदेश में शासन तंत्र नाम की कोई चीज नहीं है और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पीड़ित दिव्यांगों के साथ घटित इस अमानवीय घटना की न्यायिक जांच और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड के चितालूर, ढोडरेपाल और किंजोली में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी महिला स्व सहायता समूहों द्वारा आजीविका मूलक गतिविधियों के तहत किए जा रहे कार्यों को नीति आयोग की टीम ने सराहा है। चिंतालूर में महिला स्व सहायता समूह द्वारा चैन लिंक निर्माण किया जा रहा है। नीति आयोग की टीम ने चैन लिंक निर्माण की प्रक्रिया, आवश्यक संसाधन तथा तैयार उत्पाद की बिक्री के लिए मार्केट की जानकारी ली।
रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों का परिचालन आगामी 28 और 29 सितंबर से शुरू किया जा रहा है। इसके तहत बिलासपुर कटनी मेमू स्पेशल ट्रेन, गोंदिया बल्हार शाह जंक्शन के बीच मेमू स्पेशल ट्रेन और इतवारी रामटेक नागपुर के बीच स्पेशल ट्रेन 28 सितंबर से और गोंदिया कटंगी स्पेशल ट्रेन तथा तुमसर रोड तिरोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 29 सितंबर से शुरू होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश के अति पिछड़े जिलों के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसकी शुरूआत जनवरी 2018 से की गई थी। छत्तीसगढ़ में 10 जिले इस श्रेणी में आते हैं। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में लोगों को बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के साथ ही विकास संबंधी अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों सहित देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में सक्षम बिटिया अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य पूरे देश में 7 लाख बालिकाओं को विद्यालयीन गतिविधियों से जोड़ना है। यह नीति आयोग का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के जरिए छत्तीसगढ़ में करीब 6,000 बालिकाओं को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक रूप से सीखने की प्रक्रिया के लिए सक्षम बनाया जाएगा। सभी आकांक्षी जिलों के प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि इन बालिकाओं की शिक्षा बाधित न हो और वे अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रख सकें। यह कार्यक्रम शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या में कमी लाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी यह उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। आयुष्मान भारत दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत योजना के लाभान्वित हितग्राहियों से बात की। इस कड़ी में उन्होंने बलरामपुर जिले के ग्राम महावीरगंज निवासी सजीना खातून से बात कर उनका हालचाल जाना। सजीना खातून ने इस योजना की तारीफ करते हुए बताया कि इसकी मदद से ही उनके हृदय का इलाज संभव हो पाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने लोगों से कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए वे आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाएं। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला चिकित्सालय बलरामपुर में आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा विशेष साक्षात्कारों की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। इसी श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में कल 26 सितंबर रविवार को प्रातः 9:30 बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त और जाने माने राजनीतिक तथा सामाजिक विश्लेषक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से लिए गए विशेष साक्षात्कार की दूसरी कड़ी प्रसारित की जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हमारे श्रोतागण काफी उत्साह के साथ भागीदारी कर रहे हैं। कल इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के 6वें अंक में हिन्दी समाचार बुलेटिन में प्रश्न पूछा गया था कि अंग्रेजों के खिलाफ बस्तर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। इसका सही जवाब है वर्ष 1910। प्रश्न के उत्तर में बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब भेजे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले विजेता हैं बस्तर जिले के ग्राम सतुता निवासी गेनूराम बघेल। हम आकाशवाणी परिवार की ओर से श्री बघेल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। श्रोताओं, गेनूराम बघेल आकाशवाणी समाचार के नियमित श्रोता हैं। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हमें आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी मिल रही है।
मेरा नाम गेनूराम बघेल है। मैं बस्तर छत्तीसगढ़ रेडियो के जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगते हैं। और अभी जो अमृत महोत्सव के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हमारे जिन नेताओं ने देश के लिए मर मिटे हैं उनके हमें रेडियो के माध्यम से बताया जा रहा है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। अमृत महोत्सव के द्वारा जो क्विज चल रहा है उसमें विजेता बनने पर मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बीच आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायगढ़ जिले में कल निर्यात किए जाने वाले सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें स्टील, हैंडलूम उत्पाद और महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित कलाकृति तथा सामान शामिल थे। भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक की दुर्ग भिलाई इकाई द्वारा विलुप्त प्राय कला और शिल्प कला कार्यशालाओं की श्रृंखला के तहत कल 26 सितंबर को एक कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में पद्म विभूषण तीजन बाई दुर्ग, भिलाई और बालोद जिले के स्कूलों के 150 से अधिक बच्चों और शिक्षकों को पंडवानी की लोक गायन परंपरा के विषय में बताएंगी। वहीं साहित्यकार डॉक्टर परदेसी राम वर्मा पंडवानी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष विषय पर व्याख्यान देंगे। कार्यशाला में इंटेक की विरासत, शिक्षा और संचार सेवा प्रमुख निदेशक पूर्णिमा दत्त भी अपने विचार व्यक्त करेंगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश के आसार बन गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की वजह से बस्तर संभाग और उसके आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से विशेषकर बस्तर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। महासमुंद सहित विभिन्न जिलों में युवा करियर निर्माण योजना के तहत सिविल सेवा परीक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए पात्र अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की परीक्षा 3 अक्टूबर को ली जाएगी। जांजगीर चांपा जिले में बिलासपुर कोरबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 के प्रभावित भूस्वामियों के मुआवजे वितरण से संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए बालोद और अकलतरा तहसील के विभिन्न गांवों में 27 सितंबर तक शिविर आयोजित किया गया है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा में राइस मिल संचालक मदन मित्तल और उनकी पत्नी के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर लैलूंगा नगर वासियों ने आज आर्थिक नाकेबंदी कर दी और सड़कों को बाधित कर दिया, जिसके कारण यातायात प्रभावित हुआ। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में ग्राम पंचायत कलिकापुर के पास आज एक ऑटो के कुएं में गिर जाने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। सूरजपुर के तमोर पिंगला अभयारण्य में अज्ञात वायरस की चपेट में आए हाथी के एक और शावक ने भी दम तोड़ दिया है। इसे मिलाकर 24 घंटे में इस अभयारण्य में 2 शावकों की मौत हो चुकी है। और बेमेतरा में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। इस स्पर्धा में 560 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक साथ 7 खेल अकादमियों की शुरूआत की। नई खेल अधोसंरचनाओं का भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज मुंगेली, गरियाबंद और महासमुंद जिले में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज भाजपा की प्रदेश इकाई द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।